सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, और इसे लेकर सदियों से साधु महात्माओं, राजाओं और साधकों के मन में जिज्ञासाएं उठती रही हैं। लेकिन इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर तभी मिलता है जब मनुष्य इसे किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि अपने अनुभव की यात्रा के रूप में जीता है। इसी प्रश्न के कारण हमारी कहानी शुरू होती है। एक साधारण गांव में रहने वाले एक बच्चे सूरज से, जिसकी उम्र भले ही 14 वर्ष थी, लेकिन सोच इतनी गहरी थी कि वह घंटों एक ही प्रश्न पर अपने भीतर विचार करता रहता था। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा दान ही सबसे बड़ा पुण्य है। पर सूरज हर बार मन ही मन एक ही सवाल दोहराता, दान तो कई तरह का होता है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन सा? यही प्रश्न उसे एक दिन गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे एक ज्ञानी साधु महात्मा एकांतदास तक ले आया। साधु का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि जो भी उनके पास आता उसे लगता मानो वह उनके भीतर झांककर उसकी सोच को पढ़ लेते हैं। सूरज ने जैसे ही उनके पास बैठकर यह प्रश्न पूछा, साधु मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिनमें धैर्य, प्रेम और किसी महान सत्य की झलक छुपी थी। उन्होंने कहा, बेटा सबसे बड़ा दान वह नहीं जो देने में सबसे कठिन लगे, बल्कि वह जिसे समझे बिना जीवन कभी पूर्ण नहीं हो पाता। पर इसका उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभवों में छुपा है। यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो तो 5 दिनों तक मेरे साथ चलो। हर दिन मैं तुम्हें एक नया दृश्य दिखाऊंगा और 5वें दिन तुम स्वयं जान लोगे कि सबसे बड़ा दान कौन सा है। सूरज के भीतर गूंज उठे उत्सुकता के स्वर। क्या यह ज्ञान भोजन दान से बड़ा है? क्या यह वस्त्र दान से बड़ा है? क्या यह सेवा से बड़ा है? या क्या यह धन दान से भी श्रेष्ठ है? लेकिन साधु ने कुछ और ही संकेत दिया था, ऐसा कुछ जो आज दुर्लभ है और जिसके बिना मानवता अधूरी है। अगले दिन सुबह सुबह सूरज साधु से मिलने पहुंचा। सूरज की पहली किरणें अभी पर्वतों के पीछे से झांकना शुरू ही हुई थी और गांव की ठंडी हवा में शांति ऐसी थी जैसे प्रकृति स्वयं किसी नई सीख का स्वागत कर रही हो। साधु ने उसे बुलाया और दोनों धीरे धीरे चलते हुए गांव के उस हिस्से में पहुंचे जहां एक बूढ़ी औरत सूखी लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर उठाने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर थका था, हाथ कांप रहे थे और वह हर कदम पर लड़खड़ा रही थी। सूरज ये देखकर खुद को रोक न पाया और तुरंत आगे बढ़कर बोला, अम्मा मैं उठा देता हूं। वह लकड़ियों का गट्ठर अपने कंधे पर रखकर उसके घर तक ले गया। साधु दूर से ये दृश्य देखते रहे और जब सूरज लौटकर आया तो बोले, ये था पहला पाठ श्रमदान। पर ध्यान रखना सूरज, श्रमदान महान है पर यह अभी सबसे बड़ा दान नहीं। सूरज के मन में नई जिज्ञासा ने जन्म लिया। यदि इतनी मेहनत और सेवा कर देने के बाद भी इसे सबसे बड़ा दान नहीं कहा जाता तो असल में सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है? अगले दिन साधु उसे तालाब किनारे ले गए जहां एक गरीब बच्चा ललन अपनी टूटी हुई स्लेट को देखते हुए रो रहा था। उसकी स्थिति देखकर सूरज भावुक हो गया और अपनी नई स्लेट उसे दे दी। साधु ने कहा, यह है वस्तुदान। यह भी पुण्य है पर अभी ये भी सर्वोच्च नहीं। तीसरे दिन उन्होंने उसे एक बीमार और असहाय आदमी के पास ले जाकर दिखाया कि कैसे सूरज ने उसे पानी, दवा और सहारा देकर सेवा दान किया। पर फिर भी साधु बोले कि यह सबसे बड़ा दान नहीं। अब सूरज का मन बेचैन हो रहा था। यदि श्रम, वस्तु और सेवा कुछ भी सबसे बड़ा दान नहीं है तो आखिर वह कौन सा दान है जो सब पर भारी पड़ता है? साधु हर बार मुस्कुराकर कहते, अभी 2 अनुभव और बाकी हैं। धैर्य रखो सूरज, धैर्य, क्योंकि जो सत्य तुम्हें मिलने वाला है वह जीवन भर तुम्हारे साथ चलेगा। और सूरज इसी अधूरी जिज्ञासा के साथ अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगा।
इस विश्वास के साथ कि साधु जो दिखाने वाले हैं वह उसके जीवन की दिशा बदल देगा। सूरज अगले दिन अत्यधिक उत्सुकता के साथ साधु एकांतदास के पास पहुंचा, क्योंकि अब तक 3 दान, श्रमदान, वस्तुदान और सेवादान वह समझ चुका था, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट था कि इनमें से कोई भी सबसे बड़ा दान नहीं था। उसके मन में यह सवाल अब और भी तीव्र हो गया था कि आखिर साधु उसे कौन सी ऐसी गहराई दिखाने वाले हैं जिसकी वजह से वह जीवन भर इस ज्ञान को याद रखेगा। आज साधु उसे गांव के उस पुराने कच्चे रास्ते पर ले गए जहां प्रायः लोग कम ही जाते थे। यह रास्ता जंगल के किनारे से होकर गुजरता था और शाम के समय वहां सन्नाटा छाया रहता था। चलते चलते साधु अचानक रुक गए और दूर इशारा किया। वहां एक युवक करीब 20-22 वर्ष का पेड़ के नीचे बैठा सिर पकड़े रो रहा था। उसके पास एक फटी हुई थैली थी और उसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें। सूरज ने पूछा, महात्मा जी ये कौन है? साधु बोले, ये एक मजदूर है जो दूसरे गांव से काम की तलाश में आया था, पर रास्ते में कुछ बदमाशों ने लूट लिया। उसके पास न पैसे हैं, न खाना, न घर लौटने का कोई तरीका और न ही कोई उसके दुख को सुनने वाला। सूरज को उसकी स्थिति देख बहुत दुख हुआ, पर इस बार साधु ने कहा, आज मैं तुम्हें कुछ अलग दिखाना चाहता हूं। आगे बढ़कर उससे केवल बात करो, पर उसे कुछ दो मत, न खाना, न पैसा, न वस्तु। सूरज चौंका, पर महात्मा जी मदद तो इनसे ही होती है। साधु मुस्कुराए, आज तुम्हें समझना है कि कुछ दान ऐसे होते हैं जिन्हें देने के लिए हाथ नहीं दिल चाहिए। सूरज उस युवक के पास गया, उसके पास बैठा और बोला, भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? युवक ने पहले तो सिर उठाकर देखा, फिर रोते रोते सब बताया। कैसे उसका परिवार 2 दिन से उसका इंतजार कर रहा है, कैसे उसके पास लौटने तक के पैसे नहीं हैं, कैसे उसे डर है कि कहीं वे सोच ना लें कि वह उन्हें छोड़कर भाग गया, कैसे राशि के बिना वह किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकता। सूरज ने उसकी हर बात ध्यान से सुनी, बीच बीच में उसे ढांढस दिलाता रहा, भैया सब ठीक हो जाएगा, आप अकेले नहीं हैं। युवक थोड़ा शांत हुआ, उसकी सांसों में कांपना कम हुआ, आंखों के आंसू थमे और उसने सिर उठाकर सूरज की ओर देखा। बेटा, तुमने मुझे वस्तु से नहीं शब्दों से थाम लिया। दुनिया में लोग पैसा देते हैं, खाना देते हैं, पर कोई दिल से सुन ले, बहुत दुर्लभ है। सूरज को पहली बार महसूस हुआ कि कई बार इंसान को चीजें नहीं, किसी का साथ चाहिए होता है। साधु धीरे धीरे पास आए और बोले, सूरज यह है सहानुभूति दान। जब तुम किसी के दुख को समझते हो, उसे अपने मन का स्थान देते हो, उसके आंसुओं को महत्व देते हो, यह दान वस्तुओं से बड़ा इसलिए है क्योंकि वस्तु खत्म हो जाती है, श्रम थक जाता है, सेवा का समय बीत जाता है, लेकिन सच्चे मन से दिया गया सहानुभूति दान इंसान को अंदर से मजबूत कर देता है। सूरज इस विचार में डूब गया, सचमुच यह दान अलग था, इसमें न कोई खर्च था न कोई कठिनाई, पर फिर भी इसमें सबसे ज्यादा शक्ति छिपी थी। लेकिन साधु ने उसी क्षण कहा, लेकिन सूरज ध्यान रखो, अभी भी यह सबसे बड़ा दान नहीं है। सूरज आश्चर्य में डूब गया, यदि यह भी सबसे बड़ा दान नहीं तो फिर आगे क्या है? उससे बड़ा क्या हो सकता है जो दिल तक पहुंच जाए? साधु ने कहा, कल सुबह अंतिम अनुभव होगा और वही तुम्हें वह सत्य देगा जिसके लिए तुम्हारा मन कई दिनों से व्याकुल है। कल तुम्हें वह दान दिखेगा जिसे मनुष्य जीवन में सबसे कठिन माना जाता है, और फिर तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा दान कौन सा है। सूरज रात भर सो नहीं पाया। आज अनुभव ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसने पहली बार देखा था कि किसी को केवल सुना जाना भी उसके जीवन को बदल सकता है, पर अगर यह भी सर्वोच्च नहीं तो अंतिम दान कितना अद्भुत और कितना दुर्लभ होगा। उसके मन में एक ही सवाल लगातार घूमता रहा, आखिर सबसे बड़ा दान कौन सा है? और इसी प्रश्न के साथ वो अगली सुबह की प्रतीक्षा करता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अब जीवन बदलने वाला सत्य सामने आने वाला है। अगली सुबह सूरज साधु
एकांत दास के पास पहले से भी ज्यादा उत्सुकता और बेचैनी के साथ पहुंचा, क्योंकि ये 5 दिनों की यात्रा का अंतिम दिन था और साधु ने वादा किया था कि आज वह उस दान को समझेगा जिसे मनुष्य जीवन का सबसे कठिन, सबसे दुर्लभ और सबसे महान दान माना जाता है। सूरज के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये धन का दान है? क्या ये त्याग है? क्या ये किसी को बचाने का साहस, या शायद ऐसा कुछ जो उसने कभी सोचा भी न हो। साधु आज बिना कुछ बोले उसे गांव से काफी दूर ले गए, जहां मिट्टी के रास्ते के दोनों ओर सूखे पेड़ खड़े थे और हवा कुछ भारी सी महसूस हो रही थी। काफी देर बाद वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे, जहां एक आदमी करीब 40 वर्ष का अपनी पत्नी के साथ खड़ा था और दोनों के चेहरे पर गहरी तनाव की लकीरें दिखाई दे रही थी। साधु ने सूरज से कहा, चुपचाप पास चलो, सुनो, पर बीच में बोलना मत। सूरज ने सिर हिलाया। दोनों पास पहुंचे तो पत्नी रोते हुए कह रही थी, मैंने कहा था ममता की बात का बुरा मत मानो, वह गुस्से में थी, पर तुम भी इतने गुस्से में क्यों आ गए? उसके शब्दों को मन पर क्यों ले लिया? आदमी क्रोध और दर्द से कांपते हुए बोला, उसने पूरे गांव के सामने मेरा अपमान किया और अभी तुम भी मेरा बचाव नहीं कर रही। सभी ने मेरी हंसी उड़ाई, मुझे दुष्ट कहा, कायर कहा। यह अपमान मैं कैसे सहूं? पत्नी ने उसके हाथ पकड़े, पर वो तुम्हारी छोटी बहन है। इंसान गुस्से में गलत बातें कह देता है, तुम उससे इतने नाराज क्यों हो कि 3 दिनों से उससे बात तक नहीं कर रहे? आदमी जोर से बोला, बात नहीं करूंगा, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। उसके शब्द मेरे सीने में तीर की तरह लगे हैं। ये सुनकर सूरज का दिल रुक सा गया। क्षमा नहीं करूंगा। तभी साधु ने धीरे से कहा, सूरज, यही है आज का पाठ, देखो ध्यान से। आदमी गुस्से में इतना भरा था कि उसने घर लौटने से इनकार कर दिया और कुएं के पास बैठकर सिर पकड़ लिया। पत्नी चुपचाप खड़ी रही, थकी हुई, टूटी हुई, निराश। सूरज ने धीरे से पूछा, महात्मा जी, इसमें दान कहां है? यहां तो बस झगड़ा है, अपमान है, गुस्सा है। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, आज जो तुम देखने जा रहे हो वही संसार का सबसे बड़ा दान है। इतने में रास्ते से एक लड़की दौड़ती हुई आई। यही थी ममता, उस आदमी की छोटी बहन। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, भैया भैया, मेरी वजह से तुम घर नहीं आ रहे। मैंने गलती की, गुस्से में बोल दिया, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में मुझसे दूर हो जाओगे। भैया, मैं माफी मांगने आई हूं। आदमी ने सिर उठाया, पर उसकी आंखों में चोट अभी भी ताजा थी। उसने ममता की ओर देखा, फिर बदले हुए स्वर में बोला, तुम्हें पता भी है तुमने क्या कहा था? तुम सोच भी सकती हो कि वे शब्द मेरे दिल को कितने गहरे लगे थे। ममता ने रोते हुए माता पिता की तरह उसके पैरों पर हाथ रख दिए। भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं सच में बुरी नहीं हूं, बस गुस्से में थी। भैया, कृपया। सूरज की आंखें भर आईं। उसने पहली बार देखा कि एक इंसान का हृदय अपमान के घाव से कितना कठोर हो सकता है, लेकिन ममता की मासूमियत और उसके आंसुओं ने उस कठोरता को पिघला देना शुरू कर दिया। आदमी धीरे धीरे शांत हुआ, उसकी आंखें नरम हुई। फिर उसने बहन को उठाकर गले लगा लिया। ठीक है ममता, माफ करता हूं, मुझसे भी गुस्सा हो गया था, अब सब ठीक है। पत्नी खुश होकर मुस्कुराई, ममता रोते हुए हंसी और आदमी की आंखों में शांति उतर आई। सूरज ने महसूस किया कि वहां उपस्थित वातावरण अचानक हल्का हो गया था, जैसे कोई भारी बोझ हवा में घुल गया हो। तभी साधु एकांतदास ने सूरज की ओर देखकर कहा, यही है सबसे बड़ा दान, क्षमादान। श्रमदान शरीर मांगता है, वस्तुदान पैसे मांगता है, सेवादान समय मांगता है, सहानुभूति दान मन मांगता है, लेकिन क्षमादान ये अहंकार मांगता है, अपना दर्द छोड़ना मांगता है, दिल को बड़ा करना मांगता है। बाकी दान देना आसान है, पर जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई हो उसे क्षमा देना, ये संसार में सबसे कठिन काम है। इसलिए ये सबसे बड़ा दान है,
क्योंकि ये बाहर नहीं भीतर दिया जाता है। सूरज कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। सचमुच यह दान बाकी सभी दानों से अलग था। इस दान से न सिर्फ दूसरे व्यक्ति को राहत मिलती है, बल्कि दान देने वाले का दिल भी मुक्त हो जाता है। साधु ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अब तुम जान गए, सूरज, दुनिया में सबसे बड़ा दान कोई वस्तु नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई भोजन नहीं, बल्कि क्षमा है। सूरज ने गहरी सांस ली। उसके भीतर कुछ बदल चुका था, जैसे किसी ने उसका मन खोलकर उसमें रोशनी भर दी हो। आज उसे जीवन का सबसे गहरा सत्य मिल गया था, एक ऐसा सत्य जो उसके पूरे भविष्य को बदल देगा, क्षमा दान के। उस अंतिम अनुभव के बाद सूरज का मन कई दिनों तक बिल्कुल शांत भी था और भीतर से गहराई तक झंकृत भी, मानो साधु एकांत दास ने उसके भीतर कोई ऐसा द्वार खोल दिया हो जहां रोशनी लगातार फैलती जा रही थी। उसने पहली बार समझा था कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ अहंकार है। और जो व्यक्ति इस अहंकार को त्याग कर किसी को क्षमा दे दे, वही इस संसार में सबसे बड़ा दान करता है। पर इस ज्ञान को समझ लेना एक बात है और इसे जीवन में जीना दूसरी बहुत कठिन बात। अगले कुछ दिनों में सूरज घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन पूजा उसके नए पौधे को तोड़ बैठी थी, वही पौधा जिसे वह कई दिनों से प्रेम से सींच रहा था। सूरज का मन एक पल में क्रोध से भर गया। उसने गुस्से में कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसे साधु की बात याद आ गई। क्षमा वही दे सकता है जो अपने भीतर का अहंकार त्याग दे। वह ठिठक गया, फिर एक गहरी सांस ली, बहन के आंसू देखे और शांत स्वर में बोला, कोई बात नहीं पूजा, अगली बार ध्यान रखना। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि क्षमा सिर्फ सामने वाले को नहीं, स्वयं को भी हल्का कर देती है। अगले ही दिन गांव में एक और घटना हुई। दो पड़ोसी जो वर्षों से पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ते आए थे, आज फिर भिड़ने को तैयार खड़े थे। लोग इकट्ठा हो गए, माहौल गर्म था। तभी सूरज आगे बढ़ा और दोनों के बीच खड़ा हो गया। उसने न तो किसी का पक्ष लिया, न किसी की बुराई की, बस धीरे धीरे उन्हें समझाता रहा कि गुस्सा बढ़ाने से किसी का भला नहीं होता, और यदि एक बार दोनों एक दूसरे को क्षमा कर दें तो वही क्षण उनके जीवन में स्थायी शांति ला सकता है। शायद सूरज के शब्दों में वह मासूम सच्चाई थी जिसने दोनों के दिल को छुआ, और कुछ ही देर में वर्षों पुराना झगड़ा खत्म हो गया। ये देखकर गांव के बुजुर्ग बोले, ये लड़का न जाने साधु के साथ कहां गया था, पर लौटकर कुछ और ही बन गया है। सूरज मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य बदल गया था। अब उसे किसी को प्रभावित नहीं करना था, बस वह ज्ञान भीतर उतारना था जो उसे मिला था। समय बीतता गया और सूरज का स्वभाव गांव भर में अलग पहचान बनाने लगा। वह हर काम में श्रमदान करता, जरूरतमंद को वस्तु दान देता, बीमार को सेवा दान, दुखी को सहानुभूति दान, और जब कोई गलती करता तो वह उन्हें क्षमा दान भी दे देता। कई लोग पूछते, तू इतना शांत कैसे रहता है? सूरज बस साधु की कही एक बात याद करते हुए उत्तर देता, क्षमा दिल को हल्का कर देती है। धीरे धीरे उसकी यह सोच गांव के बच्चों, युवाओं और यहां तक कि बुजुर्गों तक पहुंचने लगी। झगड़े कम हुए, रिश्ते सुधरने लगे और लोगों में एक नया विश्वास जागा। एक दिन साधु एकांतदास फिर गांव से गुजर रहे थे। सूरज दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, आपने जो सिखाया उससे मेरा जीवन बदल गया। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोले, सूरज, याद रखना, ज्ञान मिल जाना अंत नहीं, शुरुआत है। असली यात्रा तो तब होती है जब तुम दूसरों में वो रोशनी जगाना शुरू करते हो। सूरज ने सिर उठाकर कहा, महात्मा जी, मैं कोशिश करूंगा कि इस दान को जितने दिलों तक पहुंचा सकूं पहुंचाऊं। साधु मुस्कुराए, वही मुस्कान जिसमें गहराई और आशीर्वाद दोनों छुपे थे, और फिर धीरे धीरे दूर जाते गए। सूरज उन्हें देखता रहा।
अब उसे पता था कि दान की यात्रा वस्तुओं की नहीं, मन की यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे बड़ा दान हमेशा वही रहेगा जिसे देने के लिए सबसे बड़ी ताकत चाहिए, अपने भीतर की कठोरता को छोड़ने की ताकत। अब सूरज सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह एक सीख था जो चलता हुआ हर किसी के दिल में नया प्रकाश जगा रहा था। वर्ष बीतते गए, सूरज बड़ा होता गया, पर उसके भीतर साधु एकांतदास द्वारा बोए गए दान के 5 बीज श्रम, वस्तु, सेवा, सहानुभूति और क्षमा और अधिक फलते फूलते गए। गांव में लोग कहते थे कि सूरज सिर्फ नाम का ही सूरज नहीं है, बल्कि हर सुबह की किरण की तरह वह मनुष्यों के भीतर फैली अंधेरी जगहों में रोशनी भर देता है। जब कोई गरीब मजदूर थक कर बैठ जाता, सूरज उसकी मदद करता। जब किसी का बच्चा स्कूल के लिए स्लेट न खरीद सके, सूरज उसे दे आता। जब कोई बूढ़ा बीमार होता, सूरज उसका सहारा बनता। जब किसी का मन टूटा होता, सूरज उसे सुनता। और जब कोई गलती करता, सूरज उसे सहज ही क्षमा कर देता उसकी। ये आदत गांव में बदलाव की शुरुआत बन गई। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि दान धन का नहीं, मन का होता है। वे महसूस करने लगे कि किसी को सुन लेना भी दान है, किसी को समझ लेना भी दान है, और हाँ, किसी को क्षमा कर देना सबसे बड़ा दान है। एक दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया जहां सभी बच्चों से पूछा गया, जीवन में सबसे बड़ा दान कौन सा है। कुछ ने कहा भोजन दान, कुछ ने कहा धन दान, कुछ ने कहा सेवा दान। पर जब सूरज को बोलने के लिए बुलाया गया, वह मंच पर चढ़ा और कुछ क्षण चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में एकांतदास की मुस्कान तैर रही थी, वही मुस्कान जिसने उसे पहली बार इस यात्रा पर भेजा था। वह बोला, सबसे बड़ा दान वह है जिसे देने से पहले आपको अपने भीतर लड़ना पड़ता है, जो आपके अहंकार को गिराता है, जो आपके दिल को बड़ा करता है, और जिसे देकर आप सिर्फ दूसरों को ही नहीं, खुद को भी मुक्त कर देते हैं, वही है क्षमादान। वहां उपस्थित लोग कुछ देर स्तब्ध रहे, फिर तालियां गूंज उठी। ये उत्तर किसी किताब से नहीं, अनुभव से निकला था। उस रात सूरज अपनी छत पर बैठा तारों को देख रहा था। हवा में वही शांति थी जो कभी साधु एकांतदास के साथ यात्रा की पहली सुबह में महसूस हुई थी। सूरज की आंखें बंद हुईं और उसे लगा जैसे साधु कहीं दूर पर्वतों में बैठे मुस्कुरा रहे हों। तुमने सीख लिया सूरज, और अब तुम वो प्रकाश बन चुके हो। समय के साथ सूरज गांव का मार्गदर्शक बन गया, न किसी पद का, न किसी अधिकार का, बल्कि चरित्र का। लोग अपने झगड़े लेकर उसके पास आते और लौटते समय उनके दिल हल्के हो जाते। वर्षों बाद जब लोग पीछे मुड़कर सूरज की कहानी बताते तो कहते, उसने हमें सिखाया कि दान सिर्फ देने की चीज नहीं, जीने की चीज है। और सबसे बड़ा दान कभी भी वस्तुओं से नहीं, दिल से निकलता है। सूरज की यह सीख पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। बच्चे अपने माता पिता से सुनते और माता पिता अपने बच्चों को बताते कि जीवन में एक ऐसा दान है जिसे देने से इंसान छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है। एक ऐसा दान जिसे देकर मनुष्य ईश्वर के सबसे करीब पहुंचता है, और वह है क्षमा दान।